कही न जाए गुर समरथ दे, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अभेद, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाह वाह जिन हर सिउ जोड़िया, सो सतगुर वाह वाह जिन हर सिउ जोड़िया। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अभेद, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। नाम निदान अकुट गुर दे दारुओ, नाम निदान अकुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल तिनै बिदारुओ, महारोग बिकराल तिनै बिदारुओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अभेद, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। पाया नाम निदान बहुत जानिया, पाया नाम निदान बहुत जानिया, जिता जन्म अपार आप पहचानिया, जिता जन्म अपार आप पहचानिया। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अभेद, महिमा कही न जाए गुर समरथ दे,
महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अपेर। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न दुनिया तो कुछ इकट्ठा करके नहीं ले जा सकिया, असी दुनिया चो इकट्ठा करके साथ की ले जावांगे। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, धंधे दावत जग बांधिया ना बूझे विचार, जमन मरण वसारिया मनमुख मुग्ध गवा। असी दुनिया दे जीव कितने मनमुख हाँ, मुग्ध हाँ, गवार हाँ, कि जिस असी सारा दिन पेट के धंधिया वास्ते भटकते फिरते हाँ, दुनिया के शक्लों और पदार्थों वास्ते भटकते फिरते हाँ, वो साड़ी सहायता की कर सकते हैं, साड़ी मदद की कर सकते हैं। साडा दोस्त, साडा हमदर्द, साडा रिश्तेदार तो वो ही है जोड़ा साड़ी बेहतरी चाहता होवे, साडा फायदा चाहता होवे। ये अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपने फायदे चाहते हैं, ये साड़ी बेहतरी नहीं चाहते, साडा फायदा नहीं चाहते। तीन किस्म के दुनिया में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमेशा यो ही कोशिश होती है कि सानू साड़ी असलियत तो, साड़ी दौलत तो हमेशा वास्ते महरूम किया जाए। एक चोर होता है, एक डाकू होता है, एक ठग होता है। चोर की हमेशा कोशिश है कि घर वाला अंदर ना होवे, रूह के बाहर गया होवे या गहरी नींद सुता होवे, ताकि मैं पूरे अंदर घर में जाके और जो सारा घर का माल समान है इकट्ठा करके ले आवां। बंदूक की नोक के जोर ते साडी छाती ते रख के रोंदे पिटदे साडा समान लुट के ले जाते हैं। जिहड़े ठग होंदे हैं वो साडे अपने बन जाते हैं, साडा कॉन्फिडेंस ले लेंदे हैं, साडा यकीन ले लेंदे हैं, जिन्होंने खुशी खुशी अपने हथी सब कुछ दे देंगे हैं। जिस वेले वो चले जाते हैं फिर सानू होश आती है, असी कहने लुट के ले गया और ठग के ले गया। इस वास्ते स्वामी जी कहते जिन्होंने तुसी अपना समझी बैठे हो, ये ठग हैं, सारी उम्र थानू अपने मोह और प्यार में इतना फसा रखते हैं कि होश ही थानू उस वक्त आती है जिस वक्त धर्मराज के दंदूता खा के आके खड़े हो जाते हैं और होका देते हैं चल पाई। उस वेले कौन साड़ी सहायता कर सकता है, कौन साड़ी मदद कर सकता है। इससे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, बिन नाम में को संग न साथी। उस नाम की कमाई तो बगैर किसी ने साथ नहीं जाना, किसी ने सहायता नहीं करनी, किसी ने मदद नहीं करनी। कितनी जनाब पैदा कर लो, कितने रिश्तेदारियां पैदा कर लो, कितने लोगों की वाह इकट्ठी कर लो, अखीर अकेले ही जाना पैदा है। किसी ने उस वक्त कोई किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता। सामने क्या सी, इस पौड़ी के जो घर चुके सुहाए जाए दुख पाएगा। ये जड़ा इंसान का जामा है, इस सीढ़ी का आखिरी डंडा है, आखिरी स्टेप है। कोशिश करांगे काम की छत पे चले जावांगे। अगर आखिरी सीढ़ी तो भी साडा पैर फिसलता है, सीधे नीचे आके गिरते हैं। अगर तो हिम्मत करके मालिक की भक्ति करके मालिक नाल वसाल करते हैं, तीन बंधना तो मरण जमन के दुखों तो हमेशा वास्ते छुटकारा हो जाता है। अगर उन्हें ही विषया वकारा शराबा कबाबा पुत्रा धिया के प्यार विच ही फसे रहना है, फिर इन्हां नतीजा भुगतण वास्ते हर एक नूं पाप दे नालों फल पाके जमीन ते गिर जावे। तुसी कितनी कोशिश करो, फल दरख्त के नाल जुड़ नहीं सकता। इसी तरह अगर ये मौका भी एक दफा साडे हथों निकल गया, ये भी मौका सानू बार बार कदे नहीं मिलना। इस वास्ते महात्मा सानू खबरदार करते हैं कि जिस पर्पज और मकसद वास्ते मालिक ने सानू मौका दिता है, उसको हमेशा अपने अखां आगे रखना चाहिए है। टेम्परेरी है, काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी 50-60 साल वास्ते मिलिया है, किसी 70-80 साल वास्ते मिलिया है।
जितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं भुगतन तो बाद हर एक ने इत्थे छड़ जाना है। इस वास्ते स्वामी जी कहते जितना जब थानू इंसान का जामा मिलिया होया है थानू असली घर की खोज कर लेनी चाहिए है। जिथे परमेश्वर रहिंदा है परमात्मा रहिंदा है जिसनू मिल के साडा देह दिया बंधना तो मरण जमन दिया दुखां तो 84 दे जेल खाने तो हमेशा वास्ते छुटकारा हो जाता है। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं कि जिन्हों के मोह और प्यार में फंसे हुए हो इन्हों चो ख्याल नूं कढ़ना चाहिए है। मालिक की भक्ति करनी चाहिए है मालिक की खोज करनी चाहिए है। सच्चा शब्द या सच्चा नाम कह के याद करते हैं वो सच्चा नाम साडे शरीर के अंदर है साडी दे और साडे वजूद के अंदर है। साडा रूहानी सफर पैरों के दरिया तो लेकर सिर की चोटी तक है। ये सफर दरिया दो मंजिला है एक आँखों तक है एक आँखों तो ऊपर है। जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है वो हर एक की आँखों के पीछे है। जिन स्वामी जी ने 10वीं खिड़की कह के बयान किया है क्योंकि 9 खिड़कियां या 9 द्वारे बाहर की तरफ खुलते हैं जोड़ी शुरू हो जाती है कि वो मिठी तो मिठी सुरीली तो सुरीली आवाज जी के मालिक की दरगाह तो आ रही है। वो चोरा अंदर भी है ठगा अंदर भी है साधु संता महात्मा अंदर भी है। उत्थे किसी कौम का मजहब का मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कोई हिंदू होके अंदर जाए सिख ईसाई होके अंदर जाए जो खुशकिस्मत भागा वाला अपने ख्याल को अखा पीछे इकट्ठा करता है वो अपने अंदरों शब्द दिया सुनना शुरू कर देता है। शब्द की ज्योति शब्द के प्रकाश में देखना शुरू कर देता है। असी उस धुन के जरिए उस आवाज के जरिए नाद के जरिए अंदरों का दरों कायम करना है। उस ज्योति और प्रकाश के जरिए अंदरों रूहानी सफर तय करना है। इस वास्ते गुरु साहब ने कहा सी अंतर जोत निरंतर बाणी सच्चे साहिब सुन मिलाई। हर एक दे अखां पिछे थे जोत जगती है और ये अंदरों मिठी और सुरीली आवाज या बाणी की धुनी उठन लगी हुई है। जेडे उस जोत के दर्शन करते हैं उस बाणी की आवाज को सुनते हैं उन्होंने झूठी दुनिया जो झूठा मोह और झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा का उन्हें अंदर सच्चा मोह और सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। एक स्टेज पे आके सारे एक्टर आपको अपना पार्ट अदा करते हैं। कोई राजे का करता है कोई रानी का करता है कोई विलन का करता है। जिस वक्त तो स्टेज को उतरते हैं ना कोई राजा होता है ना कोई रानी होती है ना कोई विलन होता है। इसी तरह महात्मा कहते हैं दुनिया की एक बहुत बड़ी स्टेज है। आपको अपने कर्मा के बावजूद असी अपना पार्ट अदा कर लगे हुए हाँ लेकिन असी पार्ट अदा करते करते भुल जाते हाँ कि लैने देने का संबंध है गरजा का प्यार है। असी अपना समझ के अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। आप छड़ के ध्यान की तैयारी करी बैठे हाँ। दिल दरिया के अंदर कई लकड़ा गईया लगा हाँ एक लहर उठती है इकट्ठा कर देती है दूसरी लहर उठती है रखेल देती है। सो ये दुनिया का रिश्तेदारी है। इसी वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी माता पिता माया देश रोगी भोगी कुटुंब सजोगी। माता पिता का सब तो ज्यादा साढ़े ऊपर आसान है। वो सानू जन्म भी करते हैं परवरिश भी करते हैं साढ़े वास्ते ताने वेड़े भी सहते हैं दुख और तकलीफां भी उठाते हैं। असी उन्होंने जरिए पैदा जरूर होंगे ना वो साढ़े कदे बढ़ सकते हैं ना कदे असी उन्होंने बढ़ सकते हैं। इसी तरह साढ़े बाल बच्चे साढ़े जरिए पैदा होंगे हैं ना कदे वो साढ़े बने हैं ना कदे असी उन्होंने बढ़ सकते हैं। इस वास्ते हर एक दे नाल लेने देने का साथ है कर्जा का प्यार है। जो कोई चीज साड़ी नहीं बनती दुनिया की केड़ी चीज साड़ी अपनी बन सकती है। इससे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी हर दिन सब तो बड़ा सब तो मालिक के बगैर सब मैल है सब कूड़ है सब ने नाश हो जाना है सब ने फना हो जाना है। किसी चीज ने साड़ी सहायता और मदद नहीं करता है साडा बन सकता है। जिहड़े बन नहीं सकते उन्होंने असीं अपना समझ के अपना बनाने लगे हुए हाँ। जिहड़ा अपना है अपना बन सकता है उन्होंने कदे अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। और मालिक के भगत अपने हैं मालिक के प्यारे अपने हैं क्योंकि उन्होंने जरिए ही वो अपना साडा आप अपना बनता है। और उन्होंने गुरमुखां दे विच और मालिक के विच कोई भेद और भेद नहीं होता।
इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी हर का सेवक सो हर जिया भेद जाके मालक का रूप हो जाते हैं। उन्होंने अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भी भेद और भेद नहीं होता। उन्होंने परमात्मा का की दरक है जो जल तरह उठे को पाते तो सटे सट समा जाता। जिस तरह समुद्र अंदर 2-4 मिनट बाद एक लहर उठती है, लहर फिर वापस जाके समुद्र में समा जाती है। इसी तरह जो लहर का समुद्र के नाल रिश्ता है, मानव के भक्तों और प्यारियों का परमात्मा के नाल रिश्ता होता है। कोई चीज समुद्र की लहर को दे दो, नाल लेके समुद्र की लहर में बैठ जाएगी। स्वामी परानर रूप जगत में गुरु जीव चिताए, उस गुरु मालिक ने इंसान के जामे अंदर आके साडे अंदर अपने मिलन का शौक पैदा किया, प्यार पैदा किया, तरीका दसिया, सानू समझाया, फिर सानू नाल लैके उसी परमात्मा में सानू जाके लैके समा गया। समझाते हैं कपट की भक्ति का, दिखावे की भक्ति का, लोक लाज की भक्ति का, दुनिया की महिमा कराने की भक्ति का कोई फायदा नहीं है। सच्चे दिलों मालिक की